यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का मेला चल रहा है। ये 3 दिन का मेला है, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल। आज 26 अप्रैल की द्वितीय पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और सभी भाई बहन निकल चुके हैं एग्ज़ाम सेंटर से, और कुछ लोग पहुंच भी गए होंगे और कुछ रास्ते में भी होंगे। तो मैं आपको सटीक आंसर की देने वाला हूं। तो आप सभी लोग जितने भी देख रहे हैं, जो पेपर दे के आए हैं और जिनका पेपर कल है 27 अप्रैल को है, तो वो सभी लोग वीडियो को शेयर करें सभी को। जितने भी भाई बहन हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनको पता लगेगा कि प्रश्न कैसे आते हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, जिससे कि नई वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो मुझे आशा आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। तो चलिए मैं बिना देरी हुए फटाफट आंसर बताने वाला हूँ। बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी क्योंकि मैं रास्ते में ही पेपर का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो थोड़ा आवाज़ को आप मैनेज करना, ठीक है। पहला प्रश्न है सामने आपके, कह रहा है कि अंबर किला जिसे लोकप्रिय रूप से आमिर किला कहा जाता है, किस शहर में है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आमिर का किला जयपुर में, यानी राजस्थान में, ठीक है। मैं आपको केवल आंसर ही बताऊंगा क्योंकि 100 क्वेश्चन के आपको आंसर सटीक देने हैं तो समय ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत में व्यापार को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है जो भारत व्यापार के विकास में उत्प्रेरक का कार्य करती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर साल मनाया जाता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि किस आविष्कारक ने विद्युत टेलीग्राफ की खोज की? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैमुअल एफ बी मोर्से। अगला प्रश्न, आविष्कार से 2-3 प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए आप लोग तैयार कर लेना अच्छे से, ठीक है। 5वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का उदाहरण है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई से दुबई। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाते हैं। 6वां प्रश्न कह रहा है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा 2025 में जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेसी सूचकांक में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान किस देश को मिला? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत को मिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आ जाइए। कह रहा है कि भारत में रोलिंग योजना किस वर्ष शुरू की गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1978 में। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आ जाइए। 8वां प्रश्न कह रहा है ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पहल कक्षा 12 तक की लड़कियों को शिक्षा में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आवासीय और स्कूल शिक्षा सुविधाएं प्रदान करती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास इंडेक्स किन 3 प्रमुख आयामों का सम्मिश्रण इंडेक्स है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन। जो भी साथी देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हर शिफ्ट की, हर दिन आपको होमगार्ड की जो आंसर की हम अपलोड कर रहे हैं। पहली शिफ्ट की भी हमने अपलोड कर दी थी आज 26 अप्रैल की। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उगता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खजूर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पट्टदकल किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न पूछ रहा है भारतीय संविधान के तहत नागरिकता के अधिग्रहण और
समाप्ति को विनियमित करने का अधिकार किसके पास है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला टीम ने जीता? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा किसी देश को उसकी राजधानी से सही ढंग से नहीं मिलाता? तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही जोड़ा नहीं है। ठीक है, बाकी सभी राजधानियाँ हैं। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा है, अफगानिस्तानी काबुल है, ऑस्ट्रिया की वियना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना किस प्रावधान के अंतर्गत की गई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वर्ष 2023 में श्रीनिवास वर्धन को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पद्म भूषण से। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि डेनमार्क की राजधानी किस शहर में है? सही उत्तर होगा ए, कोपेनहेगर। तो राजधानियों से भी प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो मैं राजधानी करा दूंगा। कल के जितने भी भाई बहन पेपर देने जा रहे हैं तो कमेंट करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें तो मैं राजधानी का करा दूंगा। बाकी मैंने दिवस वाला करा दिया है, आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जिसमें सारी दिवसें दी गई हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। कह रहा है हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुड़ी पाड़वा या पड़वा किस महीने में मनाया जाता है? सही उत्तर होगा चैत महीने का। ठीक है, चैत शुरुआत होते हैं तो वहीं मनाते हैं, महाराष्ट्र में मनता है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन 20वां कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर राजस्थान के साथ बिहार की सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के जल का सबसे बड़ा भाग निहित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महासागरों में खारा पानी। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। कह रहा है ओ राजगोपाल को 2024 में किस श्रेणी के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक मामले में। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी इन वजह से आई थी। तो क्या वजह थी? तो इसकी वजह थी भूकंप। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। 24वां प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोमानिया की आधिकारिक मुद्रा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोमानिया लेउ। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर होगा 1347। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। तो जो भी साथी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए हम सबसे अच्छा सटीक यहाँ पर आंसर बता रहे हैं। और भी शिफ्टों के बता चुके हैं हम, 25 अप्रैल की दोनों शिफ्टों के बता चुके हैं। नहीं देखा हो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और बाकी और भी शिफ्टों के आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। जितने भी मित्र हैं सभी ग्रुपों में भेज दें इस वीडियो को। अगला प्रश्न कह रहा है 26वां, आंध्र प्रदेश की कुंभडम झील को एक प्राचीन मानव निर्मित झील के रूप में व्यापक रूप से प्रसिद्ध है, किस नाम से जानते हैं इसे? ये पूछ रहा है किस नाम से। तो यहाँ सही उत्तर होना चाहिए होगा ऑप्शन नंबर ए, गुंडलकम्मा झील। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है बैंड एड की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्ल डिक्सन। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण के सामाजिक आर्थिक परिणाम का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ सही उत्तर होना चाहिए सी ऑप्शन, बढ़ती बेरोजगार, अपराध और बेघरता। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। कह रहा है
व्यापार में बैंकों की प्राथमिक भूमिकाएं हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 30वां प्रश्न कह रहा है, पहली संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड तकनीकी की खोज किसने की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेलमट गॉटरब और जर्डन डेथलॉफ। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। तो देखो बहुत सारे प्रश्न ऐसे कठिन हैं जो कि कभी पढ़े भी नहीं होंगे कहीं भी, कहाँ कहाँ से आविष्कार पूछ रहा है ये। ठीक है, अगला प्रश्न 31वां कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर विश्व के देशों में भारत का स्थान कौन सा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। क्वेश्चन नंबर अगला पूछ रहा है 32वां, गोल्डन बूट किस खेल में प्रदान किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल में। क्वेश्चन नंबर 33 पे जाइए, कह रहा है ऑपरेशन शस्त्र किस प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोशल मीडिया पर। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आ जाइए। 34वां प्रश्न कह रहा है, चक्रवात दितवाह के बाद श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन सागर बंधु। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए। 35वां कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य के शासक रामराय किस युद्ध में मारे गए थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तालीकोटा का युद्ध 1565। तो जो भी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, सभी भाई बहनों को शेयर कर दें जिससे कि उनको सही उत्तर मिलें और आगे वाले जो पेपर देने जा रहे हैं वो देख लें कि पेपर कैसा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश की राज्य की योजना नहीं है? तो यहाँ पर ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना ये उत्तर प्रदेश की है, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ये भी है, राजा हरिश्चंद्र श्रमिक ये भी है, लेकिन प्रधानमंत्री जन धन योजना नहीं है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स उपन्यास लिखा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए। कह रहा है, हर साल सामाजिक न्याय का विश्व दिवस किस तारीख को मनाते हैं? सही उत्तर होगा 20 फरवरी। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दिवस से 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं हर शिफ्ट में। कल भी 25 की दोनों शिफ्टों में 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे और आज सुबह भी पूछे गए। तो इसीलिए जो भी कल पेपर देने वाले हैं तो वो ध्यान दें, वो मैंने वीडियो डाल दी आज ही सुबह महत्वपूर्ण दिवस की, वो आप वीडियो देख लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए। कह रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य है? यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गरीबी निर्मूलन के लिए स्व सहायता समूह तैयार करना, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40वां कह रहा है, इनमें से कौन सा मेला अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित किया गया? सही उत्तर होगा बुद्ध मेला, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाबलेश्वरम। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा किस अधिकार का उदाहरण है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए। 43वां प्रश्न कह रहा है, एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्कर। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि 2026 तक निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दिसपुर। अगला क्वेश्चन 45वां, पुस्तक रूप हिंदी संस्करण किसके द्वारा लिखी गई है?
तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिराक गोरखपुरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 को जाते हैं। कह रहा है कि द स्टेनली कप किस में प्रदान किया जाता है? यहाँ पर सही उत्तर होगा ए, नेशनल हॉकी लीग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भू अभिलेखों का रखरखाव। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि रोमेश पठानिया को किस खेल के लिए द्रोणा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि किस सरकारी योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न दिए जाते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, PMGKAY। सी एकदम सही हो जाएगा। तो जो भी साथी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सभी मित्रों को शेयर करें जिससे वे अपने उत्तर मिला सकें, और जो भी पेपर देने वाले हैं कल वो भी देख लें कि पेपर में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो शेयर सभी को कर दें, कंजूसी ना करें भैया, शेयर करने में सभी को शेयर कर दें, जितने भी आपके मोबाइल में ग्रुप हैं सबको, और अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर इस वीडियो का लिंक लगाएं, ठीक है, जिससे सभी को फ़ायदा मिल सके। अगला प्रश्न है, स्मृति जीवन वृद्धावस्था पर आधारित पुस्तक सिल्वर हैज के लेखक कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंकज वर्मा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है भारत में गृह मंत्रालय द्वारा 21 मई को मनाया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आतंकवाद विरोधी दिवस। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर थे? तो यहाँ पुरुष साक्षर की बात की गई है, तो यहाँ पुरुष साक्षर थे, ध्यान रखना है, 77.28, ठीक है, और महिला थी 57.26, ठीक है, महिला का। अगला क्वेश्चन 53 अंतर्राष्ट्रीय सेटलमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 1930 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार धर्मार्थ परियोजना के लिए गठित संस्थापना उपग्रह संगठन एसोसिएशन जिसमें विशिष्ट धर्मार्थ भी शामिल हैं को क्या कहते हैं? तो भैया देखो ऐसे प्रश्न है कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, तो इसको ऑप्शन नंबर सी, चैरिटेबल संस्थान कहते हैं, यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो ये पूछा गया है, वाइन ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ बी सही हो जाएगा, वाइन शॉर्ट लूपिंग वीडियो शेयर करने का एक प्लेटफार्म था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 56 कह रहा है कि विंध्यवासिनी मंदिर में आयोजित किया जाने वाला नवरात्रि मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ापुर में। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है सर क्रीक भारत के किस राज्य और पाकिस्तान के किस प्रांत के बीच स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात और सिंध। जो भी साथी देख रहे हैं वो ज़रूर शेयर करें, बार बार कहना पड़ रहा है, आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, देखो ये अच्छी बात नहीं है। हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो तैयार करते हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर तो करो कम से कम। अगला प्रश्न 58वां, निम्नलिखित में से 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में मानवाधिकार मामलों पर भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ सही उत्तर होना चाहिए बी ऑप्शन, लक्ष्मी मेनन। अगला क्वेश्चन 59 कह रहा है कि कौन सी मिठाई जो चाशनी में डूबे तले ब्रेड से बनी होती है और जिस पर ऊपर से रबड़ी डाली जाती है उत्तर प्रदेश नवाबों की पसंदीदा है? तो नवाबों की पसंदीदा है ऑप्शन नंबर ए, शाही टुकड़ा। अगला क्वेश्चन 60 कह रहा है कि DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित चौथी पीढ़ी का
MANPADS है। तो यहाँ सी सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन एकदम सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन 61 कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की कौन सी शाखा व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और फर्मों के व्यवहार का अध्ययन करती है। सही उत्तर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्यष्टि अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस आवश्यक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी CO2। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 में निहित प्रावधान का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सीटों की रिक्ति। क्वेश्चन नंबर आगे HAL की स्थापना कब हुई। सही उत्तर होगा 1940 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा जा रहा है, कह रहा है कि एक सामान्य मानव पसली में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। सही उत्तर होगा 12 जोड़े। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। क्वेश्चन नंबर 67 जो भी साथी देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें जिससे कि अगली वीडियो मिल सके आपको। कह रहा है कि 2024 में 19वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वियंतियान में। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि भारतीय संविधान के तहत किस प्राधिकारी को किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार है। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कानून द्वारा संसद, ठीक है। अगला क्वेश्चन 69 तो देखो कितने पुराने प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, ठीक है। पेपर जो है कह रहे हैं कुछ कोचिंग संस्थान के पेपर इजी आ रहा है, उनके मास्टरों को बैठा दो पता लग जाएगा इजी आ रहा है। यहाँ तो मॉडरेट टू हार्ड पेपर है। आज 26 अप्रैल है, आज सुबह मॉर्निंग का भी ऐसा पेपर था और यहाँ सेकंड शिफ्ट का जो भी सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं इसका भी देखो, और कल भी अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। तो अच्छे लेवल के प्रश्न पूछ रहा है। SI लेवल से भी बेहतरीन क्वेश्चन है। SI लेवल का पेपर देख लेना, उसका भी हमने सॉल्यूशन कराया है जो 14 और 15 मार्च को हुए थे, ठीक है। उनसे अच्छे प्रश्न हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर 69 वाला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध कब लगाया गया। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जून 2020 को। क्वेश्चन नंबर 70वां कह रहा है कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा उत्सव रामायण के नाटकीय मंचन के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रामलीला। क्वेश्चन नंबर अगला 72 कह रहा है अर्जेंटीना की आधिकारिक मुद्रा है। सही उत्तर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना पैसो, ये ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य किस पर भारत की निर्भरता को कम करना है। यहाँ सही उत्तर होना चाहिए बी ऑप्शन विदेशी उत्पाद। तो जो भी देख रहे हैं वो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि इनमें से कौन पिंटरेस्ट की स्थापना से जुड़ा नहीं है। तो बताओ कहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है। तो यहाँ पर पिंटरेस्ट से जुड़ा नहीं है, तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये व्यक्ति नहीं जुड़े हैं, ठीक है। लेक्सिस। अगला प्रश्न 75वां कह रहा है कि भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई कितनी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 4096। तो सीमा से प्रश्न आ रहा है, एक सुबह भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया, मतलब अभी भी पूछा गया शाम को। तो आप लोग सीमा से संबंधित क्वेश्चन कर लेना। भारत
जो कि भारत के देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनसे भारत की किसी सीमा लगती हैं, तो उनसे प्रश्न पूछ रहा है। पहली शिफ्टों में पाकिस्तान से पूछी थी कल शायद, और सुबह कुछ और पूछी गई थी, और देखो अब शाम को जो बांग्लादेश से पूछ ली गई है। तो आप लोग याद कर लेना अच्छे से, सीमाओं से भी 1-2 प्रश्न आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, भारत सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है, भारत में विश्व के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड को किस संगठन द्वारा कार्यान्वित किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाइए। कह रहा है कि 2023 में अपनाई गई निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं में से किसमें लैंगिक समानता और सभी महिलाओं को और लड़कियों के सशक्तिकरण पर एक खंड शामिल था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट। 79 कह रहा है कि स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम की पायलट परियोजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सही उत्तर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है NaHCO3। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। 81 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? सही उत्तर होगा केरल की, ऑप्शन नंबर सी इसमें एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ कब किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2021। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, आसान संरक्षण अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 84, तो जो भी साथी देख रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और सबको शेयर करें, जितने भी मित्र आपके हैं मोबाइल में, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सब में शेयर कर दें, जिससे कि सभी को फ़ायदा मिल सके। जिनका पेपर कल है वो भी देख पाएँ कैसे प्रश्न हैं। 84वां प्रश्न कह रहा है, 2025 में श्री MT वासुदेवन नायर को भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलयालम सिनेमा में उनके प्रशंसित पटकथा लेखन के लिए। यहाँ सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है, परीक्षा तापीय विद्युत स्टेशन किस स्थान पर है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, झांसी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि थार रेगिस्तान भारत के किस राज्य और पाकिस्तान के किस प्रांत के बीच स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान और सिंध। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार 6 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महापरिनिर्वाण दिवस। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो दिवस से बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो देख लो। ये चौथा प्रश्न है इस वीडियो में। 89 कह रहा है कि रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेगोमेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पतेश्वरी देवी पाटन मंदिर स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीपुर बलरामपुर में। सी सही हो जाएगा। तो जो भी देख रहे हैं सभी को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। 91 प्रश्न, 10 प्रश्न और रह गए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भंडारण स्थिति वसा में बसीपन को रोकने में मदद करती है? सही उत्तर होगा सी, ये होना चाहिए सी इसका आंसर, वायु रोधी कंटेनर।
क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है मैड्रिड में आयोजित 2025 लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोंडो डुप्लांटिस। सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि IIM लखनऊ को किस क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रबंधन शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आवेदक की वार्षिक आय होनी चाहिए। तो इससे भी पहली शिफ्ट में पूछा गया था वृद्धावस्था पेंशन से। तो आप लोग उत्तर प्रदेश की योजना को कर लेना, 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे या 46,080 रुपये तक और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये तक। तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 95 कह रहा है चंपारण किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक क्षेत्र है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार, क्योंकि चंपारण में गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह किया गया था 1917 में। ठीक है, नील की खेती के लिए। तो जो भी साथी देख रहे हैं शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सभी वीडियो आपको मिलेंगी, सभी सॉल्यूशन आपको सटीक मिलेंगे एकदम। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से संबंधित प्रावधान दूसरी अनुसूची के किस भाग में उल्लेखित हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर जेनेटिक जांच किट एंसेस्ट्री DNA किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2012। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है 2026 एशियाई राइफल और पिस्टन चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टन स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईशा सिंह। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का एक मान्यता प्राप्त स्तर नहीं है? सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, खनिज विविधता। 100वां प्रश्न कह रहा है कि मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा में। तो ये 100 प्रश्न थे, मैंने आपको सटीक आंसर बताए। आपको कितने बन रहे हैं इस आंसर की के अनुसार? तो अपने आंसर कमेंट में आप कमेंट करें और सभी को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा हमने 25 अप्रैल की दोनों शिफ्टों की वीडियो का सलूशन डाल दिया है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन्हें देखें। और जो भी सुबह की मॉर्निंग थी आज 26 अप्रैल की प्रथम पाली की, उसका भी सॉल्यूशन देखें। ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आगे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अलावा आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो मैं उस टॉपिक से ही आपको ले आऊँगा। ठीक है, सुबह मैंने दिवस से संबंधित वीडियो डाली थी, उसको देख लेना, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं अकेले दिवस से ही, तो इसीलिए कम से कम उसे तो करके जाओ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।